मोहतरम नाजरीन, नई लर्निंग में खुश आमदीद। हम आगाज़ करते हैं। देखिए, मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जब आप फाइल के ऊपर हों तो यहाँ पर आप न्यू के ऊपर क्लिक करें तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रिंटिंग के लिए काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर, फोटो पेपर जो भी हो, ये सब प्रिंटिंग के लिए, तो अब आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो तो साइज इंचेस में आएगा प्रिंटिंग के लिए। लेकिन जब आप स्क्रीन के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन हो, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो, लैपटॉप की हो, किसी भी चीज़ की हो या वेब की हो, जब स्क्रीन के लिए काम करोगे आप, तब जो है आपको साइज पिक्सल्स में देना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं वेब सेलेक्ट कर लूँ तो पिक्सल आ जाता है, मैं मोबाइल डिज़ाइन करूँ तब पिक्सल्स आ जाता है, मैं फिल्म वीडियो करूँ तब पिक्सल्स आ जाता है। ठीक है जी, ये समझ आ गई ना आपको। जब स्क्रीन के लिए काम किया जाएगा पिक्सल्स की बात की जाएगी, जब प्रिंटिंग के लिए काम किया जाएगा इंचेस की बात की जाएगी। चलिए जी, हम यहाँ पर फिल वक्त फ़ोटो पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो पेपर सेलेक्ट कर ले तो यहाँ पर आप साइज़ उसके आ रहे हैं कि कौन सा फ़ोटो साइज़, हम कोई भी इनमें से सिलेक्ट करके ओके करते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, तो वही हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर न्यू में जाकर देखिए, वाइट की बजाय मैं कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर लेते। ये मैंने आपको समझाना था। तो ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट एक, इसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स ब्लैक है और दूसरा ग्रे स्केल में है। तो इसका आप याद रखिए कि ये मैंने वहाँ से सेलेक्ट किया था ट्रांसपेरेंट, तब ये डॉक्यूमेंट है। इसका भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए जी, अब यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर हैं, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले हम आगाज़ करें ब्रश टूल से। ठीक है जी, ये देखिए ब्रश टूल, मैं आपको ऐसी तरतीब से लेकर जाऊंगा कि आपको आसानी से चीज़ें समझ आती जाएं। जो ही आप ब्रश टूल के ऊपर क्लिक करते हो तो ये हमारा ब्रश है। अब इससे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ भी, खुश आमदीद। ठीक है जी, कैसा प्यारा ब्रश है। ठीक है, सेम टू सेम पेंट के अंदर जैसा आप ब्रश यूज़ कर रहे थे वही ब्रश यहाँ पर है। अलबत्ता अब यहाँ पर गौर कीजिए कि अगर मैंने इस ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना हो या कम करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है। उसके लिए नाजरीन, आपके कीबोर्ड के ऊपर जो है QWERTYUIOP, ये जो रॉ है, ऊपर वाली रॉ है, इसकी एंड पर होती है कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट बंद। इसको आप जब दबाओगे कर्ली ब्रैकेट शुरू तो आपका टूल छोटा होता जाएगा, जब आप दबाओगे कर्ली ब्रैकेट बंद उसको दबाते जाओगे, एक दबाता जा रहा हूँ तो हमारा जो है टूल जो है बड़ा होता जा रहा है। तो सिर्फ इसी टूल की मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी टूल हो, आपने उसका साइज बढ़ाना हो, आपने उसका साइज कम करना हो, तो याद रखिए ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसी से आप करोगे। ये आप ज़हन में बिठा लें मौजूद नाज़रीन। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें कि ये मैंने इसका रंग तब्दील करना कि ब्लैक मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं जौन सा कलर यहाँ से मर्जी सेलेक्ट कर लूँ। ये ले जी, मैंने सुर्ख कर लिया, तो अब सुर्ख हो जाएगा। यहाँ पर आप जाकर नीला सेलेक्ट कर लोगे तो ये ब्रश जो है नीला हो जाएगा। जो मर्जी आप कलर यहाँ से सिलेक्ट करें। ठीक है जी, उसके बाद ये जो बैकग्राउंड कलर है इसका मैंने आपको अभी बताना है। ये नीचे भी एक कलर दिया हुआ है। अगर ये ऊपर वाला कलर है, ये जो जब हम इस पर क्लिक करेंगे कोई भी होगा तो ये ऊपर वाला जो कलर है वो हमारा ब्रश यूज़ करेगा। ठीक है जी, ये बैकग्राउंड का भी अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। अच्छा जी, दूसरा मैंने आपको ऑप्शन बतानी थी कि ये देखिए ऊपर वाला मेरा जो कलर है वो अभी ग्रीन है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो मर्जी मैं लिखूँ ग्रीन होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ, इसके ऊपर जो है ब्लैक और नीचे वाइट। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो आपका कलर जो है दोबारा ब्लैक में चला जाएगा। ठीक है जी, जो मर्जी आपने कलर सेलेक्ट किया हो, जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो ब्लैक में चला जाएगा। एक तो ये बात आपके समझने की है इसमें। उसके बाद अगर आप देखिए कि वही टूल एक्टिवेट है, यहाँ से मैं नीला कलर सेलेक्ट कर देता हूँ तो अब ये मेरा ब्रश नीले में तो काम करेगा। लेकिन और भी अगर कुछ ऑप्शंस आपने इसमें से छेड़छाड़ करनी, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो भी आप टूल यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो तो उसकी सब ऑप्शंस जो है यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है जी,
अगर आप यहाँ पर एक मैंने लगा दिया, क्लिक कर दिया, तो देखिए इसने गोल दायरा बना दिया, ब्रश जो इस तरह का था। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ टूल, तो अब यहाँ पर मैं इसके आगे एक और दायरा बनाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये ब्रश ये बता भी रहा था, स्ट्रोक भी बता रहा था कि अब जो बनेगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, अगर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो अब यहाँ पर फिर दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए इस तरह का स्ट्रोक इसने मुझे दिया है। तो ना बात करने का मकसद ये कि जिस तरह का आप यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करोगे तो वही जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप जाएं तो यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को समझने के लिए हम जो है दोबारा अपना पहले वाला ब्रश एक्टिवेट करते हैं, और इसको मैं ब्रैकेट से थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि इसने एक स्ट्रोक यहाँ पर बना दिया। लेकिन यहाँ पर इसकी ओपेसिटी आप पढ़े लिखे बंदे, आपको पता है शिद्दत को कहते हैं, इसकी शिद्दत को मैंने कर दिया है 50 पर। अब उसके आगे फिर बनाता हूँ तो आप देखिए काफ़ी मध्यम है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल कम करके दोबारा फिर बनाता हूँ तो अब और भी ज़्यादा डिम है। तो ओपेसिटी का मतलब सिंपली ये है कि आप जितनी ओपेसिटी ज़्यादा करते जाओगे उतनी ही आप का जो ब्रश है वो ज़्यादा कलरफुल होगा। अब जो फ्लो है ये भी इसी के मुतल का ही है। अब इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, बड़ी आसानी से समझ जाओगे। ओपेसिटी 100% है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब फ्लो को मैं जो है कम कर देता हूँ तो फिर भी कुछ उस तरह का ही इफेक्ट आता है। ठीक है, जो ओपेसिटी और फ्लो जो है बेसिकली एक तरह से ही काम करती हैं, बट इनका थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन आप जो है या फिर वक्त ओपेसिटी को ही समझिए, फ्लो का इतना आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद नाज़रीन मैं आपको समझाता चलूँ कि यहाँ पर ब्रश टूल तो हमने सीख लिया कि ब्रश टूल एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पर जो कलर होगा वो काम करेगा और यहाँ पर इसकी ऑप्शंस हैं। लेकिन ब्रश टूल के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर है पेंसिल टूल। अब इसको मैं देखता हूँ पेंसिल टूल को क्या कर, ये जी ये पेंसिल की तरह यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है जी। अब इसकी आगे आप देखिए ऑप्शन इसकी भी सेम टू सेम वैसे ही हैं जैसे कि हमने पहले ब्रश टूल में देखा था। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज को दबाता हूँ तो इसका स्ट्रोक जो है वो बड़ा होता जा रहा है। देखिए इतना बड़ा होगा, अब इसके सामने लगा दें तो बेसिकली पेंसिल जो टूल है वो भी ब्रश टूल की तरह ही काम करता है। इसके स्ट्रोक भी सारे के सारे वैसे ही हैं जैसे कि हमारे ब्रश टूल के थे, बट ये दोनों हैं अलग-अलग। जो एक का साइज आप रख दोगे उसी पर काम करेगा, जो पहले का साइज होगा वो उसी पर ही अप्लाई होगा। तो उसके बाद जनाब इसकी आगे ओपेसिटी और जो बाकी ऑप्शन है इसकी सेम टू सेम वही हैं जो आगे हमारे ब्रश टूल की थी। ठीक है जी। उसके बाद है कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट टूल को समझिए। अच्छा जी, कलर रिप्लेसमेंट टूल का सिंपली मतलब ये है कि कलर को तब्दील करने वाला टूल। इसका मतलब है कि ये अगर कलर इसको तब्दील करना हो मैंने इसको तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं सेलेक्ट कर लिया, देखते हैं अब क्या बनता है। ठीक है जी, ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। अब यही टूल मैं यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो देखिए जितना वो एरिया था सिर्फ उसको कलर कर रहा है, उसका कलर उससे बाहर नहीं जा रहा। ठीक है ना। अब ये रेड का हमने चेंज करना है। अब देखिए अगर मैं सिंपली ब्रश लेकर ये ब्रश मैंने ले लिया, रेड का जो है मैं कलर तब्दील करने की कोशिश करता हूँ इस कलर के अंदर, नीले में, हल्का सा नीला। तो चले जी, ये कलर मुझे पसंद आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैं देखिए बड़ी एहतियात से कर रहा हूँ बट फिर भी कलर जो है इसमें से बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर मैं कलर रिप्लेसमेंट टूल ले लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितनी आसानी से सिर्फ वही एरिया वो कलर करेगा जो एरिया आप जिसके ऊपर आप जाओगे, और एरिया को वो टच नहीं करेगा। नाज़रीन यहाँ पर मैं फाइल के अंदर जाकर ओपन करता हूँ एक फाइल। ये फाइल मैंने ओपन कर ली। तो यहाँ तो नाज़रीन ये तस्वीर है। मैं चाहता हूँ कि इनका ये स्कार्फ है इसका कलर मैंने तब्दील करना। ये ब्लैक है, मुझे ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाकर कलर के अंदर मैं अपना कलर सेलेक्ट करूँगा जो मैंने करना होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि मैंने कलर प्लेसमेंट टूल जो है एक्टिव किया हुआ। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर मैं मोड में कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पर चूँकि हमने कलर तब्दील करना है तो इसलिए मैं इसका कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका टॉलरेंस जो है वो मैं कर लेता हूँ, चले 60-70% जहाँ आप मर्जी कर लें। अब हम इस टूल को अप्लाई यहाँ पर करते हैं। तो देखिए जो कलर्ड एरिया है
सिर्फ उसी के ऊपर वो जो है इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, उसका वो कलर तब्दील कर रहा है और कहीं पर भी ये जो है टूल अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है जी। यहाँ सर आप इसको छोटा सा करके इसके साथ साथ जाएंगे, कॉर्नर्स के साथ साथ, ताकि ये टूल जो है वो इनके फेस के ऊपर ही अप्लाई ना हो जाए, इस तस्वीर के फेस के ऊपर भी अप्लाई ना हो जाए। ये लें जनाब, यहाँ से फिर आप छोटा करके यहाँ से और छोटा कर लें इसको। तो इस तरह से नाज़रीन आप इस टूल को भी यूज़ कर सकते हैं, कलर रिप्लेसमेंट टूल को। बट ये ऑप्शन इसमें बहुत सारी होती हैं, सब ऑप्शंस होती हैं, तो आप उन सब को जैसे जैसे आप कहते हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपको पता चलता जाएगा। ये ले जनाब कलर तब्दील हो गया, आप देख रहे हैं। तो ये तो था ये हमारा कलर रिप्लेसमेंट टूल। उसके बाद जो हमारा टूल है वो है मिक्सर ब्रश टूल। मिक्सर के क्या मतलब, मिक्स करना, हाँ जी यही शायद होगा, आप पढ़े लिखे बंदे हैं मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं क्या इसके फेस कोई मिक्स तो नहीं कर रहा। अरे क्या बात है, सारे फेस को मिक्स कर दिया, तो ये तो वाकई मिक्सर है। ठीक है, एक नाक थी, अब यहाँ पर देखिए मिक्सर ब्रश को मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो सब कुछ इसका मिक्स करता जा रहा है, फेस को, कलर को, सब कुछ इसने कर दिया मिक्स। ये लें जी, अब ये तो कहीं पर ही अप्लाई होगा, इतना ज़्यादा तो ये अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिकली इसको ब्लर करके उसके बिल्कुल कलर जो हैं उनके गडमड कर रहा है। तो ये नाजरीन हमारा जो था मिक्सर ब्रश टूल था। तो बहुत ही शुक्रिया नाजरीन। यूट्यूब अहमियत उस चीज़ को देता है जिसे आप दें। अगर आप इसे पसंद करें तो मुझे खुशी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।